हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है और उनकी डेट आ भी चुकी है एंड बहुत सारी परीक्षाओं की डेट आने वाली है। तो उनको देखते हुए हम बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं और आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन में हम कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह 1842 से लेकर 1863 तक चला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरिया विद्रोह। तो मेरिया विद्रोह के रिलेटेड और अन्य विद्रोह के रिलेटेड भी और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरिया विद्रोह के रिलेटेड कौन से शासक थे और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे और इनके दमनकर्ता कौन थे और मेरिया विद्रोह के होने के पीछे का कारण क्या था। तो ये चारों सवाल हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका एक एक बारी बारी से इसका आंसर देखते हैं। तो मेरिया विद्रोह के समय जो शासक थे उनका नाम था भूपाल देव। और भूपाल देव के समय दो और विद्रोह विद्रोह हुए थे, जिनमें एक का नाम था तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह हुआ था और दूसरा था आपका मेरिया विद्रोह। ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। और इनके मेरिया विद्रोह में इसके नेतृत्व करता थे आपके हिडमा माझी। और दोस्तों मैं इसके याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। इनके दमन करता थे कैंपबेल। ठीक है, और इसका कारण यह था कि मेरिया विद्रोह के पीछे कारण यह था कि यहाँ नरबलि प्रथा बहुत ही प्रचलित थी, जो कि दंतेश्वरी मंदिर पे होता था नरबलि प्रथा। तो इसको रोकने के लिए मेरिया विद्रोह चलाया गया, नरबलि प्रथा। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका है कि नरबलि हो रहा है बोल के हम पता चलता है दंतेश्वरी मंदिर में, तो हमने कैंप के माध्यम से इसको पता लगाया और इसका दमन किया और इसमें हम साथ दिया हिडमा माझी नामक वहाँ के सदस्य ने। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा है ऑप्शन बी में परलकोट विद्रोह। तो आपको परलकोट विद्रोह का डेट पता होना चाहिए। ये हुआ था आपके 1825 में और हल्बा विद्रोह हुआ था आपके 1774 से लेकर 1777 तक। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पुरुष सदस्य कौन कौन से में भाग लेते हैं और केवल महिला कौन कौन से में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका आंसर होगा शैल नृत्य, जिसमें केवल पुरुष ही भाग भाग लेते हैं। और इसके अलावा और भी है, शैल नृत्य के अलावा आपका है डंडा नृत्य, गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य जिसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। इसके अलावा हो गया आपका राउत नाचा, भतरा नाट, भतरा नाट, राउत नाचा। ये सभी में जो भी सदस्य होते हैं वो केवल ही पुरुष ही सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार है आपका नवा खाना या नवा खाई। तो नवा खाई आपका मनाया जाता है भादो महीना में। ठीक है, भादो माह में नवा खाई मनाया जाता है। भादो माह में बहुत सारे त्यौहार हैं, जिनमें से एक है आपका नवा खाई। इसके अलावा आपका भादो माह में भादो और भर से भुजली भुजली त्यौहार भी आपका भादो माह में मनाया जाता है। बहुरा चौथ चौथ भी आपका भादो माह में मनाया जाता है। और हल षष्ठी, जन्माष्टमी, जितने भी त्यौहार हैं, पोला, तीजा, गणेश चतुर्थी, ये सभी आपके भादो माह में मनाया जाता है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कूट के माध्यम से पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए। गणेश चतुर्थी, हल षष्ठी, ये सभी भादो माह में मनाया जाता है। और नवाखानी मनाने के पीछे रहता है कि नया फसल आते हैं तो गोंड जनजाति के लोग नवाखानी फसल त्यौहार मनाते हैं। और इसके अलावा ऑप्शन बी में ओणम दिया गया है। ओणम दोस्तों यहाँ का नहीं है, ये है केरल का। और बिहू है आपका असम का। ठीक है, और हार्नबिल है आपका नागालैंड। नागालैंड का वार्षिक उत्सव है हार्नबिल। और ये हार्नबिल बिल के रिलेटेड इंडियन जियोग्राफी में बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बना सकूं और आपका रीजन का प्रैक्टिस करा सकूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे माना जाता है? तो इसका कोई आंसर सबको पता होगा, लेकिन हम सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, जिससे माध्यम से आप कम समय में पूरा क्वेश्चन को रीजन कर सकते हैं। इसका आंसर होगा महानदी। महानदी का उद्गम क्षेत्र आपका सिहावा पर्वत होता है और इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में आपकी इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम आपका अमरकंटक क्षेत्र होता है और इसकी लंबाई आपके 1312 किलोमीटर। और गोदावरी नदी का उद्गम होता है आपका केशवर पर्वत, नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। शिवनाथ नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर और इसका उद्गम होता है गोडरी गांव से और इसका पूर्व उद्गम माना गया है पानाब्रस की पहाड़ी। ठीक है, गोडरी गांव चिरौली महाराष्ट्र से इसका उद्गम हुआ है। इसी माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि चार क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें से एक क्वेश्चन के जरिए हम 4 से 5 क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो आप 10 क्वेश्चन के माध्यम से करीबन 50 क्वेश्चन को टच कर ले रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने में इच्छुक हूँ और आपको मदद कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार का कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 16। लेकिन दोस्तों अभी करंट डाटा के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भंडारण का प्रतिशत एंड उत्पादन का प्रतिशत, ये दोनों प्रतिशत आपको याद होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ को मैक्सिमम राजस्व कोयला क्षेत्र से मिलता है। तो भंडारण और उत्पादन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भंडारण में छत्तीसगढ़ का है आपका 17.93% एंड आपका उत्पादन में है 19.80%। तो छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन होता है और कोयले से ही छत्तीसगढ़ का ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है।
और कोयला का 3-4 प्रकार होता है, जिसमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो कोयले के प्रकार देख लेते हैं। पहला कोयला होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। इसके बाद होता है बिटुमिनस। इसके बाद है लिग्नाइट एंड पीट कोयला। दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज इसमें होता है, इसलिए एंथ्रेसाइट को सबसे अच्छा उच्चतम क्वालिटी का कोयला माना जाता है, और हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। ठीक है, और इसका उत्खनन का कार्य करता है SECL, और इसका मुख्यालय है आपका बिलासपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां राज्य है। और अगर हम छत्तीसगढ़ को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, तो ये 4.1% है भारत में छत्तीसगढ़ का, और भारत है विश्व का 243%। दोस्तों ये दोनों में हमेशा डाउट होता है। छत्तीसगढ़ भारत का छत्तीसगढ़ का भारत में 4.11% है क्षेत्र, और भारत का विश्व में है आपका 2.43%। और ये 9वां बड़ा राज्य है, और इसमें अगर लाइन से देखा जाए तो आपका आएगा सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है आपका गुजरात, गुजरात के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हमारा आता है छत्तीसगढ़, जो कि 9वां बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पे आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, उनमें से कुछ तीर्थंकर के स्मारक मिले हैं, उनके कुछ यहाँ होने के प्रमाण मिले हैं। तो उनका प्रमाण देखते हैं। इसका आंसर होगा मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग में जैन धर्म के रिलेटेड स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ में 4-5 तीर्थंकर हैं जिनके स्थान मिले हैं, जैसे कि इनमें से पहला है ऋषभदेव, फिर उसके बाद है सुमतिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। इन सभी का अवशेष हमारे छत्तीसगढ़ से मिला है। ठीक है, आप तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो ऋषभदेव का कहाँ से मिला, ये तो सभी आपको पता होगा। इनका मिला है आपका दमाउदहरा नामक स्थान से, जो कि शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सुमतिनाथ है, सुमतिनाथ और महावीर स्वामी और सुमतिनाथ के अवशेष एक ही जगह से मिले हैं। इन दोनों को मिले हैं आरंग से। ठीक है, और महावीर स्वामी आपको पता ही होगा कि ये 24th नंबर के तीर्थंकर हैं, और सुमतिनाथ है वो है 5th नंबर के तीर्थंकर। और इनमें से शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के आपको मिले हैं भाटागुड़ा और भाटागुड़ा और पार्श्वनाथ के मिले हैं आपके नागपुरा से। ठीक है, पार्श्वनाथ आपके 23 नंबर के तीर्थंकर हैं, और शांतिनाथ आपके 60 नंबर के तीर्थंकर हैं, और सुमतिनाथ है आपके 5वें नंबर के तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1859। तो कोई विद्रोह के पीछे का कारण ये था, इनका उद्देश्य पूछा जाएगा आपको। तो दोस्तों कोई विद्रोह के बारे में आपको सबसे पहले उद्देश्य पता होना चाहिए, और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, और इनके दमनकर्ता कौन थे। तो कोई विद्रोह होने का पीछे कारण था कि साल वृक्ष के कटाई को रोकने के लिए कोई विद्रोह हुआ था। ठीक है, और इसमें एक नारा है था, वो नारा को बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है कि यह नारा कौन से विद्रोह से संबंधित है। तो कोई विद्रोह में एक नारा था, एक वृक्ष के पीछे एक सिर। यह नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। ठीक है, और इसके नेतृत्व करते थे आपके नागुल दोरला, दोरला इसके नेतृत्व करता थे, और दमन करते थे आपके कैप्टन सी ग्लासफर्ड। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इस समय के शासक कौन थे। तो इस समय के जो शासक थे, उस शासक के समय में सर्वाधिक बार आपका विद्रोह हुआ है, तो उनका नाम है भैरम देव। इनके समय में 3 विद्रोह हुए हैं, जिनमें से एक आपको मैं बताया कोई विद्रोह के साथ आपका एक और विद्रोह हुआ है लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह। और एक और विद्रोह है मुड़िया विद्रोह। मुड़िया और मेरिया में अंतर है। तो लिंगागिरी विद्रोह आपका हुआ था 1856 से लेकर 1857 में, और मुड़िया विद्रोह आपका हुआ था 1876 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। कि ईम नदी, केलो नदी, पेन्ना नदी या बुराई नदी। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पेन्ना नदी, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, और ईम नदी और केलो नदी बहती है, जो कि ईम नदी का उद्गम क्षेत्र आपका पंडरपाट है, पंडरपाट, खुर्जा पहाड़ी, जसपुर। और केलो नदी आपका निकलती है लैलूंगा क्षेत्र से, लुड़ेक पहाड़ी से, लुड़ेक पहाड़ी, लुड़ेक पहाड़ी लैलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है। तो आपको सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा ये भी पता होना चाहिए, सबसे पुराना बांध कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें है आपका तांदुला बांध। तांदुला बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, जो कि आप इसका स्टैब्लिश हुआ था 1913 में। ठीक है, और गंगरेल बांध स्टैब्लिश हुआ था आपका 1978 से 79 के बीच में। और गंगरेल बांध ही छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है 1380 मीटर।
गंगरेल बांध की लंबाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है और इसका रविशंकर जलाशय भी बोला जाता है और इसमें यह जल विद्युत परियोजना है। इसमें से 10 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और आप देख सकते हैं कि आप थोड़े ही कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। इसमें वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आप 10 क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन के पीछे 5 से 6 एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है। तो टोटल आप 50 से 60 के क्वेश्चन एक वीडियो के माध्यम से आप सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।